नमस्कार, मेरा नाम मदन गुजर है। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और कुछ दिनों पहले रूटीन चेकअप कराने में एक हॉस्पिटल में गया गुड़गांव में। वहाँ मैंने अपना पूरी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराया। उसके अंदर मुझे मेरे चेस्ट एक्सरे के अंदर एक ओपेसिटी टाइप बताया कि देयर इज अ सस्पिशन ऑफ ओपेसिटी, और बाकी रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल सही थी। सारे ऑर्गन्स मेरे सही काम कर रहे थे, कोई कहीं कंसर्न नहीं था। उसके बाद में वहाँ पे मैंने वहीं जो हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर से बात करके उन्होंने एडवाइस दिया कि आप सीटी कराइए इसका फर्दर पता करने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे सीटी कराया तो सीटी में मुझे पता चला कि हाँ, एक ऊपर मांस है करीबन अपने राइट लंग के ऊपर बाहर की साइड में और बैकबोन के पास में जहाँ पे सारा नर्वस सिस्टम है, और दूसरा एक हार्ट के अराउंड भी एक मास लीजन है। तो थोड़ा डर लगा शुरू में ये सारी बात सुन के एकदम से, मतलब 30 की उम्र में। तो वो जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर रंगाराव, उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप डॉक्टर अरविंद से अपनी सर्जरी करा लीजिए। वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं, एंड जो आपके मास लीजन्स हैं उन दोनों की लोकेशंस बहुत सेंसिटिव जगह पे है, तो वहाँ पे कोई बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन चाहिए। तो फिर मैं आई थिंक 5 फरवरी को डॉक्टर अरविंद के पास फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आया। हमने बात की तो उन्होंने मतलब बिल्कुल सही से पहले समझा चीज़ों को। हमें पहले दिन ही सर की कम्युनिकेशन से लगा कि हाँ, हम सही जगह पे आ गए। फिर उसके बाद में सर ने हमें बोला कि आप जो हार्ट वाली चीज़ है उसको वापस एक बार क्लैरिफाई कर लो। तो उन्होंने मेदांता के अंदर ही डॉक्टर अनिल भान के पास हमें रेफ़र किया, और जब उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार चेस्ट की सीटी एंजियो कराना होगा, ताकि हम जो ये इसका कम्युनिकेशन है जिसमें थोड़ा डाउट हो रहा है पहले वाली रिपोर्ट्स में, उसको और बेटर क्लियर कर लें। तो उन्होंने सर ने यहाँ पे सीटी एंजियो कराई और उसमें उन्होंने फाइंडिंग बताई कि हाँ, हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ, एक आर्टरी है जो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई थोड़े से पार्ट में ब्लड फ्लो करा रही है। तो उसके बाद में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ, अब आप डॉक्टर अरविंद से वापस मिल लो और आपकी सर्जरी वही कर देंगे। फिर हम वापस डॉक्टर अरविंद से मिले। उन्होंने बोला कि ठीक है, दोनों मेरे ही काम है, मतलब चेस्ट के एरिया में ही है, तो दोनों सर्जरी में एक सिंगल सर्जरी के अंदर ही कर देंगे। और आपकी जो एज है और आप यंग हो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसे रोबोटिक करें, सो दैट आपको मिनिमम पेन हो, आपकी रिकवरी फास्ट हो। मिस्टर मदन गुर्जर अपने एक होल बॉडी चेकअप के लिए गए थे और उसमें इंसिडेंटली इनके चेस्ट में 2 ट्यूमर्स डिटेक्ट हो गए। एक तो बिल्कुल हार्ट के बगल में था राइट साइड में, और एक ऊपर की तरफ था। तो जो वो हार्ट के बगल में था, वो जब ये हमारे पास आए और सीटी स्कैन वगैरह देखा तो लगा कि कहीं वो हार्ट से ही कोई उठने वाली कोई चीज़ ना हो, ट्यूमर हो या हार्ट में कोई डायलिटेशन हो गया हो, एन्यूरिज्म बन गया हो, कुछ ऐसा था। तो हमने पहले इनको डॉक्टर अनिल भान, जो हमारे कार्डियक सर्जन हैं, उनसे चेकअप कराया। उन्होंने फिर इनका सीटी एंजियो और बाकी सब चीज़ें की, रिव्यू की, और पता लगा कि नहीं, वो हार्ट के साथ लगा हुआ है लेकिन हार्ट से ओरिजिनेट नहीं किया है। तो फिर हमने और दूसरा ट्यूमर सेपरेट था, वो एक नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर लग रहा था। तो फिर फाइनली हमने इनको रोबोटिक सर्जरी ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इनकी रिसेंटली रोबोटिक सर्जरी हुई है, जिसमें वो हार्ट के साथ चिपका हुआ वो ट्यूमर और ऊपर वाला ट्यूमर, दोनों ट्यूमर्स को निकाल दिया गया था। कोई चेस्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, छोटे छोटे कट्स से रोबोट की आर्म्स की मदद से उसको कर दिया गया। पूरा ट्यूमर निकल गया, बट चेस्ट को काटने या ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर्जरी के बाद इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। इनको फिजियोथेरेपी काफ़ी बताई गई थी, इन्होंने फिजियोथेरेपी की भी थी, और इसी वजह से ये कुछ दिनों में ही डिस्चार्ज होकर के अपने नेटिव प्लेस वापस चले गए हैं। और फॉलोअप पे वो दोनों ही ट्यूमर बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स निकले हैं। तो अब आगे उनके वापस आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो पूरा निकल आ जा चुका है। तो कुल मिला के इनका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया और दोनों ही ट्यूमर्स से इनको छुटकारा मिल गया। बाकी इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस में ये ऐड करना चाहूँगा कि जितना भी नर्सिंग स्टाफ है बहुत प्रोएक्टिव है। आपको तुरंत, आप जैसे ही बेल बजाते हो बेड पे से, वो तुरंत पहुँच जाएंगे, आपको टाइमली दवाई देंगे। आपकी कोई भी किसी टाइप, रात में भी अगर आप 12, 1, 2 कभी बज रहा है, आप कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो तुरंत आएंगे और उसको तुरंत सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो रहे हो, या आपको कभी एज ए पेशेंट या आपके साथ में जो भी अटेंडेंट है उनको ये फील नहीं होने देंगे कि यार आप कहाँ आ गए हो।
आपको ये फील बिल्कुल देंगे कि हाँ ये एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरी चीज़ें प्रोसेस सेटअप है कम्प्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं है। इसके अलावा आई थिंक आखिरी में मैं डॉक्टर अरविंद के लिए कहना चाहूँगा कि मैं जितना उनके बारे में सुना था, मतलब ये 1 महीने का ही पार्ट था पहले उनके बारे में जहाँ से मैंने सुना, और जो मैंने देखा उसमें 1% का भी अंतर नहीं था। मतलब जितने पेशेंट्स हैं और भी यहाँ आसपास, जिससे पहले भी मिला मैं सर्जरी के पहले भी बाद में भी, सब उनको भगवान का रूप मानते हैं। और वो जो जितना बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जो क्लैरिटी देते हैं दिमाग में, आपको कभी डराएंगे नहीं। वो जो चीज़ होगी उसको क्लियर भी बोलेंगे और बिल्कुल सही तरीके से और एग्जैक्ट चीज़ बोलेंगे, बिना सोचे समझे बात नहीं करते हैं। बिल्कुल पहले क्लियर होते हैं अपने दिमाग में, अपनी पूरी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको पहले क्लियर करते हैं और फिर किस चीज़ का आंसर देते हैं। और ऐसे नहीं कि भागा दौड़ी में कोई भी बात बोलेंगे और आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो ये बात मेरे को उनकी बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली मैंने उनके बारे में चीज़ें भी देखी है जाके, बहुत वेल एजुकेटेड हैं वो, वेल एक्सपीरियंसड हैं, इतना रिच एक्सपीरियंस। मतलब डॉक्टर्स के नाम सुने हैं बट मैंने देखा नहीं, और फिर इतना पास से इतने बड़े डॉक्टर को देख के उनसे कंसल्ट करके राउंड्स पे जब आते हैं वो, तो बहुत प्यार से बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, चीज़ें समझाएंगे तुम्हें, जो भी प्रॉब्लम है पूछो, तुम 2 बार पूछो, 5 बार पूछो। अंत में पूरी मेदांता टीम की और डॉक्टर अरविंद सर की टीम की कम्प्लीटली बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा उनको कि मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से मैंने बाहर निकाल के आज मुझे खुशी खुशी घर भेज रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।